किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करते हैं कि गेहूं की जो पत्तियां हैं वो पीली क्यों पड़ जाती हैं। बहुत से किसान हमसे ये पूछते हैं कि ये पत्तियां पीली क्यों पड़ जाती हैं, इसका कारण क्या है। इसमें हम पानी लगा दिया और अच्छी तरह से सिंचाई कर दी, फिर भी मेरी पत्तियां पीली पड़ रही हैं और मेरा खेत भी कमज़ोर हो गया, इसका कारण क्या है। तो आज हम इसका कारण बताएंगे और बहुत अच्छी तरह से बताएंगे कि इसका पीली जो पत्तियां हो जाती हैं, क्योंकि पीली तो पड़ जाती हैं, बहुत मतलब ऊपर की हरी रहती हैं, नीचे पीली पड़ जाती हैं। कभी कभी होता है कि पत्तियां पूरा जो पौधा होता है वो भी पीला पड़ जाता है। तो आज हम उसकी समस्या का समाधान करने जा रहे हैं, तो ध्यान से पूरा वीडियो आप देखिएगा। पूरा उसका विवरण हम बताने जा रहे हैं और अच्छी तरह से पूरा वीडियो आप देखिए। तो किसान भाइयों, अगर आपकी पीला खेत पड़ गया है तो उसमें क्या करना है कि आपको यूरिया का, अगर आपने पहले डाला है या कम डाला है, तो उसका आप उस टाइम पर जब भी आपका पीला पड़ गया है या उसमें जो खेत की कमज़ोर हो गया है तो उसमें आप यूरिया का आप छिड़काव कर दें। उसका आप यूरिया का जब छिड़काव करेंगे तो आपका जो पौधे की ग्रोथ है वो भी बढ़ जाएगी और जो पौधा है वो हरा हो जाएगा। दूसरी कमी ये होती है कि उसमें जिंक की कमी हो जाती है। अगर आपने अपनी मिट्टी का उसमें प्रतिशत नहीं देखा है, उसकी जांच नहीं की है, तो उसमें एक कारण ये भी होता है कि अगर आपके खेत में जिंक की कमी है तो भी पौधा पीला पड़ जाता है। तो आप जिंक का भी आप छिड़काव कर सकते हैं, उससे बहुत पौष्टिक और उसको खनिज लवण अच्छा मिलता है। किसान भाइयों, जिंक सल्फेट 21% आप आधा किलो आप ले लीजिए, 500 ग्राम आप जिंक सल्फेट लीजिए और 2 किलो यूरिया में आप घोल बना करके 200 लीटर पानी में आप उसका छिड़काव कर दीजिए। आपको रिजल्ट, आपको 100% आपको रिजल्ट आपको मिलेगा। ज़रूर आपके जो फसल होगी उसमें आपको बदलाव देखने को मिलेगा, खेत हरा हो जाएगा और उसकी जो बालियां होंगी वो भी बहुत अच्छी निकलेंगी। किसान भाइयों, पत्तियां इसलिए पीली पड़ जाती है, उसका मुख्य कारण ये है कि उसमें पानी खेत में अगर ज़्यादा लग जाता है, तब भी उसमें जल भराव जब हो जाता है तब भी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। और जो फसल है उसमें अगर नीचे पोषक तत्व की कमी है तब भी आप उसमें फर्क आ जाता है। तो उसकी जब आप पूर्ति कर देते हैं, उसकी जब कमी दूर कर देते हैं तो फसल में अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, इतना आपको ध्यान रहे कि आप अच्छी सी देखभाल करें, उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। तो खेत में जो निकासी होती है, निकासी की व्यवस्था भी आपको अच्छी तरह से करना होता है। जो पानी का जो भराव है वो नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा पानी भर जाता है तो उसको निकाल देना चाहिए, इतना ध्यान रखें। किसान भाइयों, जनवरी में खास करके ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जब पाला पड़ता है तो पाले से पहले अगर आप अपने फसल में पानी की सिंचाई हल्की सी आप करेंगे तो पाला का जो असर होता है वो बहुत कम हो जाता है और उससे पत्तियां जो होती हैं वो पीली नहीं पड़ती हैं। अगर आपके खेत में रोग लगा हुआ है तो रोग को दूर करने के लिए एक रतुआ बीमारी होती है, वो अगर आपके खेत में हो गई है तो उसको दूर करने के लिए हम 2 इस समय आपको दवाई बताने जा रहे हैं। उसमें से एक का अगर आप छिड़काव कर देंगे तो आपकी जो मर्ज है वो दूर हो जाएगी, फसल की जो बीमारी है वो दूर हो जाएगी। तो नंबर 1 आप प्रोपिकोनाजोल 1 मिलीलीटर लीटर के हिसाब से अगर आप डाल देंगे तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा फसल पे। और दूसरा अगर आप देखेंगे तो टेबुकोनाजोल 1 ग्राम 1 लीटर के हिसाब से अगर आप डाल देंगे तो आपकी देखिएगा कि आपकी जो बीमारी होगी वो दूर हो जाएगी। तो किसान भाइयों, आपको 6 कारण इसमें होते हैं जो आप इससे पीलापन हो जाता है, फसल कमज़ोर हो जाती है। तो उसको आप कौन कौन से वो कारण हैं जो हमने बताए हैं उसको बहुत से ध्यान से आप देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो नंबर 1 आप देखेंगे कि नाइट्रोजन की अगर आप उसमें फसल में कमी है तो पीला पड़ जाएगा।
नाइट्रोजन की पूर्ति होनी चाहिए, नाइट्रोजन पूरा मिलना चाहिए। जिंक की अगर उसमें कमी होगी किसान भाइयों, तो जिंक की अगर खेत में कमी होगी उसको भी अगर दूर नहीं करेंगे, उसमें जिंक पूरी मात्रा में नहीं होगी तो फसल पीली पड़ जाएगी, उसकी पत्तियां पीली पड़ जाएंगी। पड़ जाता है, अरे जब हम लोग मनुष्य हैं अगर उसमें पाले में अगर फंस जाएं कहीं रात में तो क्या हालत होगी। यही हाल पौधे में है, उनमें भी जान होती है। तो पाला बहुत ठंडक बहुत प्रभावित करता है। और तो 4 हो गया। नंबर 5 है रोग। अगर उसमें किसी प्रकार का रोग लग गया है, जड़ में दीमक लग गई है, तो उसको भी जड़ें जब कमज़ोर हो जाएंगी, सूखापन उसमें हो जाएगी, कीट उसको खाने लगेंगे तो उसको पूरा पदार्थ नहीं मिलेगा, उसको सामग्री नहीं मिलेगी। तो इसलिए उसकी जड़ अगर कमज़ोर हो जाएंगी तब भी उसका प्रभाव करता है, तो उसके लिए दवाई डालनी ज़रूरी होती है। 5 हो गया। और नंबर 6, अगर कीट लगा हुआ है, पत्तियों में किसी प्रकार का कीट है तो वो भी पत्तियों को पीला कर देता है। तो इतने कारण हैं जो कि फसल को पीला कर देते हैं, फसल को बर्बाद कर देते हैं, फसल हमारी कमज़ोर हो जाती है। तो बहुत किसान भाइयों ध्यान देने की ज़रूरत है। फसल को सही तरह से उपज बढ़ाने के लिए हम इन 6 चीज़ों के ऊपर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान भाइयों, मैं खेती बाड़ी के बारे में, किसानी के बारे में सब मैं जानकारी देता रहता हूं। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरा जितना भी मैं वीडियो में डालूंगा आपके पास तुरंत पहुंचेगा। अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए। धन्यवाद।